और ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। उफनते लहरों के बीच दहलाने वाली तस्वीर है ये। खमनोर में भारी बारिश के चलते घर से बाहर खड़ी 2 कारें बहने लगी। उफन रही लहरों के बीच फंसी इन दोनों ही गाड़ियों को देखकर हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। फोन लाइन पर सहयोगी तरुण इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तरुण, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं गाड़ियों के बहने की, और पानी इतना ज़्यादा है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि सड़क है या तालाब है या नदियां हैं, समझ नहीं आ रहा है। कहाँ की घटना है ये? मनी, राजसमंद के खमनोर थाना क्षेत्र स्थित मचिंद गांव की ये घटना है, जहां ये रात को 3 बजे से लगभग जिले भर में बारिश का दौर जारी है और अभी भी लगातार जारी है। ये गाड़ियां अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी और मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहूंगा जिस तरह से ये कार बह रही है। ये कोई दरिया नहीं, ये एक आम सड़क है और खमनोर जाने का एकमात्र मार्ग है। इस मार्ग के ऊपर जिस तरह से पानी की बहाव चालू हुई है और कारें जिस तरह से बह रही है, पूरी तरह से अनकंट्रोल है और कई दुपहिया वाहन भी बह गए। वहीं लोगों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। फिलहाल जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद लगातार पानी बहना कहीं ना कहीं सुखद खबर है, तो लोगों के लिए नुकसान भी है। खेतों में भी पानी भरा हुआ है और खास करके सबसे वहां आने वाले जो पर्यटक हैं, जो खमनोर हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के युद्ध स्थली को देखने आते हैं, वो भी पूरी तरह से आज बंद है क्योंकि पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश लगातार जारी है। जी मनी। ठीक है, शुक्रिया तरुण आपका तमाम डिटेल्स के लिए। तो भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और देखिए ये तस्वीर, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। आपको लग रहा होगा ये तालाब है या लग रहा होगा नदी है। ये एक सड़क है, मुख्य सड़क, यहीं से आवागमन होता है, लोगों का आवाजाही होती है, लोगों की यहीं से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। यहीं पर एक घर के बाहर खड़ी गाड़ियां, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है, इतना पानी भर गया यहाँ पर कि वाहन तक डूब गए हैं और आपको आधे वाहन डूबे नजर आएंगे। और यही रास्ता मुख्य मार्ग है ये। अगर यहाँ से होकर कोई गुजरता है तो हादसे का शिकार होना लाजमी है। हादसे का शिकार वो व्यक्ति हो सकता है क्योंकि नज़र ही नहीं आ रहा है कहाँ गड्ढा है, कहाँ पैर रखना है, कहाँ पैर नहीं रखना है। तो ये तो तैयारियां हैं नगर पालिका की, जो ये कहकर बड़े बड़े दावे करती हैं कि जो मानसून आने वाला है उससे पहले हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तो उन मुकम्मल दावों की पोल खोलती तस्वीर है राजसमंद के खमनोर से। तो पाली शहर में अचानक आसमान से बादल इस कदर बरसे कि पूरा शहर पानी से लबालब हो गया। हालात ये हो गए हैं कि पाली के भीतरी शहरी मार्केट में तो गाड़ियां पानी में बह रही हैं। पाली में अचानक मौसम में बदलाव आया है। कई जगह सड़कों पर पानी भर चुका है, रेलवे पटरियां डूब चुकी हैं, ब्रिज पानी से लबालब हो गए हैं। बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया सुरक्षा के लिहाज से। शहर के लोढ़ा स्कूल की बात करें, यहाँ पर स्कूल रोड की बात करें, आदर्श नगर रोड की बात करें, मंडिया रोड की बात करें, सभी सड़कों पर पानी, जल भराव की स्थिति। आप चारों तरफ आंखें दौड़ाइए, आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ऐसे लग रहा था जैसे सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। बरसात के दौरान तेज हवा चल रही थी और तेज हवाओं के बीच ये झमाझम बारिश, और झमाझम बारिश के बीच जल भराव की ये दिक्कत है। तो ये पाली की तस्वीर आपके सामने, इससे पहले आपने देखी राजसमंद की तस्वीर, और अब पाली की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। कमोबेश हर शहर में एक जैसे हालात हैं और ये हालात बयां कर रहे हैं प्रशासन की उदासीनता, प्रशासन की कार्यप्रणाली की पोल खोलती है तस्वीरें पाली से। सहयोगी सुभाष मेरे साथ मौजूद हैं, सुभाष के पास चलते हैं। सुभाष, ये पाली की तस्वीर तो हैरान कर रही है। जहां जहां आंखें दौड़ा रहे हैं वहां वहां पानी नजर आ रहा है, वाहन डूबे नजर आ रहे हैं, लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं जरा ये जानिए। आपके पीछे मुझे नजर आ रहे हैं कुछ लोग खड़े हुए, और अपनी इस उदासीनता पर क्या कहना है प्रशासन का, जो बड़े बड़े दावे करता है कहकर जी सिस्टम तैयार है, जो कार्य मुकम्मल कर लिया गया मानसून के लिए। देखिए मणि, कहा जा सकता है कि पिछले साल ही पाली ने बाढ़ के हालातों का सामना किया था और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह रही थी कि यहाँ का जो प्रभारी मंत्री है वो झावर सिंह खर्रा, जो खुद स्वायत्त राज्य मंत्री है, और पूरा पाली शहर पानी में डूबा था। तकरीबन 1 महीने तक लोग घरों में बंद रहे थे। उसी को लेकर के कलेक्टर ने और मंत्री के लेवल के ऊपर एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने तय किया था कि 168 करोड़ रुपए स्वीकृत अगर होते हैं तो नदी नाले और जितना अतिक्रमण है वो हटा दिया जाएगा, तो पाली को बाढ़ से बचाया जा सकता है। लेकिन ये हालात देख सकते हैं किस तरीके से कि पाली के हर सड़क के ऊपर ये पानी भरा पड़ा है, अंडर ब्रिज लबालब पड़ा है। कलेक्टर और एसपी ने केवल एक औपचारिकता की थी कल शाम के समय शहर का भ्रमण करके, लेकिन
कई 40 से अधिक जो कॉलोनियां है वहां पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा पड़ा है। रास्ते सारे बंद है, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है, लेकिन ये निगम की लापरवाही कहा जा सकता है। इसमें कोर्ट में खाद और आग में घी का काम किया है सीवरेज ने। सीवरेज के अनबैलेंस जो लाइनें बिछाई गई थी वो सीवरेज की लाइनें लबालब हो चुकी है, घरों में पानी जा चुका है। और उससे भी ऊपर का काम किया है फैक्ट्री के मालिकों ने। जो प्रदूषित पानी था, अनट्रीटेड पानी था, वो सड़कों पर छोड़ दिया है। लोग घरों में बचने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन है कि जनता की आंखें बंद करके नींद में है। और हालात इस कदर बिगड़े हैं कि रास्ते चारों तरफ से बंद है, घर में कैद होकर के रह गए हैं। अब आने वाला समय क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन मानसून अभी बाकी है। मानसून अभी बाकी है, अभी मानसून गया नहीं, लेकिन उससे उस दौरान तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो सिस्टम पर तो सवाल खड़े कर रही है। वो सवाल खड़े कर रही है फैक्ट्री मालिकों की, फैक्ट्री मालिकों के ऊपर भी, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से कचरा निकल रहा है, दूषित पानी को किया जा रहा है। इस पर क्या कहना है स्थानीय लोगों का? जरा बातचीत भी करिए। जैसे सुभाष, पीछे जो आपके लोग मौजूद हैं, की कोशिश करते हैं कि किस तरह से निगम जो फेलियर रहा था, प्रशासन फेलियर रहा था, और फैक्ट्री मालिकों ने किस तरीके से इस बारिश का मौका का फायदा उठा करके इस प्रदूषित पानी को घरों में जाने के लिए मजबूर किया। सर क्या कहेंगे आप इस पानी को लेकर के? पानी बहुत है, पानी यहाँ पे बहुत भर रहा है और गलियों में बहुत पानी भरा हुआ है। गलियों में पानी भरा, भाई आप क्या कहेंगे? मतलब इतना पानी भर चुका है कि लोग अपने घर से बाहर भी नहीं आ पा रहे। ये तो बचे, और फैक्ट्रियों से गंदा पानी भी छोड़ा जा रहा है। मतलब इतना नुकसान हो चुका है, मतलब जिनके जो फसल वगैरह उगाई है उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और रोड पे जो सिविल लाइन खोद दी है उनसे भी बहुत ज्यादा नुकसान, खड्डे हो रहे हैं, जमीनें बैठ गई है। सबसे बड़ा नुकसान है सीवरेज को लेकर के। तो सीवरेज जो है ओवरफ्लो हो गया, और वो सीवरेज का गंदा पानी और फैक्ट्रियों का पानी घरों में जा रहा है। भाई क्या कहेंगे आप? कहना चाहते हैं कि हम मोदी सरकार को बोलते हो, आप जितने जाओ उधर बारिश का कदर इस तरीके से कहर यहाँ पर है, देखा जा सकता है कि यहाँ पर ये पीछे आप पीछे की तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पूरी की पूरी रोड देखिए, ये पूरा जलमग्न हो रखा है, पूरा पानी के पानी जलमग्न हो रखा है। ये गाड़ियां निकल रही है, ये देख सकते हैं मनी किस तरीके से पानी के हालात है। इस पानी के अंदर प्रशासन अभी भी नींद में है, यहाँ कोई आने वाला नहीं है। थाना परिसर में पानी घुस चुका है, स्कूलों में सिस्टम पानी डूब घुस चुका है, है। सड़कें डूबी नजर आ रही हैं और इस पानी में डूब चुका है पालिका सिस्टम। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। शुक्रिया आपका सुभाष, तमाम डिटेल्स के लिए। 12 में तेज बहाव के बीच यात्रियों से भरी बस फंस गई। मना करने के बावजूद ड्राइवर ने बस को तेज बहाव में उतार दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बस लहरों के बीच फंस गई। थोड़ी देर के लिए बस में मौजूद लोगों की जान अटक गई। ये घटना है भंवरगढ़ कस्बे के शाहाबाद बाईपास की। बस कोटा से जा रही थी शिवपुरी। जैसे ही बस रपट के पास आई, स्थानीय लोगों ने रपट पर पानी होने की बात कहते हुए बाईपास से जाने को बोला, लेकिन चालक ने किसी की न सुनी और बस को रपट में उतार दिया। उसके बाद क्या हुआ वो तस्वीर देख लीजिए, आपके सामने रख रहे हैं। बीच में ही ये बस फंस गई। लोगों की सहायता से इस बस को बाहर निकाला गया। इस बस में यात्री भी मौजूद रहे, वो भी परेशान रहे। परिचालक के अनुसार बस में 22 यात्री थे। फंसी बस को सुरक्षित निकालकर रवाना किया गया। तो बारिश के चलते पार्वती नदी उफान पर है। सैपऊ से बाड़ी मार्ग को जाने वाले पुराने पुल पानी में डूब चुके हैं। लोग पानी की चादर चलने के बावजूद भी पुराने पुल को क्रॉस कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश से तालाब, नदियां, पोखर, जलाशय सब उफान पर है। रविवार की बात करें, यानी कि कल दिन की और रात में हुई बारिश से पार्वती नदी में जलस्तर काफ़ी बढ़ गया। लबालब भरे पुल पर युवा और लड़के मोबाइल से सेल्फी लेते नजर आए, वीडियो बनाते नजर आए। और जिस अनुपात में पानी की आवक हो रही है, उससे बड़ा हादसा होने का अंदेशा भी नजर आ रहा है। तो लोग पानी से खिलवाड़ करने पहुंच रहे हैं। करीब 4 दिन पहले पार्वती नदी में नहाने के दौरान 4 युवक डूब गए थे, जिनमें से 3 को बचा लिया गया, 1 की मौत हो गई। जबलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से तालाब, नदियां लगातार उफान पर हैं। हम इस समय मौजूद हैं पार्वती नदी पर। ये इस समय आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उफान पर है पूरी तरह से नदी, और जो
यहाँ पर बाड़ी का मार्ग है, रपट है ये, इस पर पानी की आवक शुरू हो गई है। इस पर यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार सहयोगी को चाहूंगा कि ये पानी ये सड़क पर ये जो पुल है इसका, इस पर आना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात के जो लोग हैं यहाँ पर अभी भी इस पर निकल रहे हैं, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। और चूंकि आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है, श्रद्धालुओं की भीड़ है। इधर ऐतिहासिक महादेव शिव मंदिर है, तो श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और यहाँ पर निकल रही है। तो ये हादसा कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक दूसरा पुल भी बना हुआ है, लेकिन लोग उस पर निकलने की अपेक्षा इससे ज्यादा निकल रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही भी इसको कह सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये सड़क है, ये पहले का प्राचीन एक पुल है, इसको रपट भी बोलते हैं। और जो पानी है इस पर आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे पानी यहाँ पर आ रहा है। किस तरह से पानी में भंवर पड़ रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें कहना कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर हादसा हो सकता है। एक बार सहयोगी को चाहूंगा कि पीछे दिखाएं कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर देखने के लिए। उसके बावजूद भी लगातार हादसे हो रहे हैं। लोग सेल्फी के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में, व्यूज बटोरने के चक्कर में लगातार हादसों का शिकार हो रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर सबक नहीं लिया जा रहा है। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए। तो महज चंद फॉलोअर जुटाने के चक्कर में, रील बनाने के क्रेज के चलते युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। प्रशासन तो लापरवाह है ही, आम जनता भी लापरवाह बनी हुई है और अपनी जान से खिलवाड़ करती नजर आ रही है। क्योंकि राजस्थान में बारिश हो रही लगातार, 18 जिलों में अलर्ट जारी किया गया, चेतावनी दी गई है। 9 जिलों में रेड है और 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे का रिकॉर्ड अगर देखें तो भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, बारां, झालावाड़, अजमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जालौर, पाली, इन तमाम शहरों में 2 से 5 इंच तक रिकॉर्ड हुई है बारिश। यहाँ पर पानी बरसा है। लगातार हो रही बारिश, स्थानीय जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। इससे मौसम विभाग ये कह रहा है कि एक लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। मॉनसून की ट्रफ लाइन भी अपनी नॉर्मल पोजीशन से गुजर रही है और इस सिस्टम के कारण अगले 2 दिन तक राज्य में अति भारी बारिश की आशंका है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, वाहन फंस गया है। तस्वीर दूसरी, घरों में पानी भर चुका है। सड़कें आपको सड़क कम नज़र आ रही है, तालाब ज़्यादा नज़र आ रही है। तस्वीर तीसरी देखिए, घरों में, दुकानों में पानी भरा हुआ है। चौथी तस्वीर देख लीजिए, इतना नदियों में, तालाबों में उफान है, पानी की आवक तेज़ हो गई है, बांध खोले गए हैं, कई बांधों के गेट जो हैं खोले गए हैं। तो ये तस्वीर है राजस्थान के उन तमाम शहरों की जहाँ आसमान से आफत बरस रही है। और सहयोगी विपिन सोलंकी इस वक्त उदयपुर से मेरे साथ मौजूद हैं। अलग अलग शहरों का हाल हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं तस्वीरों के जरिए बता रही हैं। उदयपुर की तस्वीर ज़रा जान लेते हैं, यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं, मौसम को लेकर, बारिश को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग, ये अपडेट ज़रा ले लेते हैं सहयोगी विपिन सोलंकी से, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाइव। विपिन, मैं तो पहले चाहूँगी आपसे कि तस्वीरें एक बार आप दिखा दीजिए कैमरा पैन करके कि क्या तस्वीर है अभी उदयपुर की, क्योंकि झमाझम बारिश हो रही है। आगामी दिनों को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग? बिल्कुल, उदयपुर में ये बारिश सीजन की पहली लगातार बारिश है जो गत रात से ही शुरू हो गई थी, जो अभी तक लगातार हो रही है। और ये उदयपुर का डेलीगेट चौराहा है, तो आप देख सकते हैं कि बारिश अभी भी रिमझिम स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उदयपुर में जल भराव की समस्या ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम जो बना हुआ है महाराणाओं के समय में, इस सिस्टम से ही अभी तक जो बारिश पानी आता है बारिश का, वो नदियों के या फिर झीलों में समा जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से जाड़ोल, वल्लभनगर, मावली, भिंडर, इन क्षेत्रों में काफी तेज बारिश हो रही है। उन तेज बारिश से जो भिंडर पंचायत समिति का एक पिताखड़ी स्कूल है, उसमें पानी भी भर चुका है और बच्चों को जो है वहां पर जाने की परेशानी आ रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि 7वीं और 6ठी कक्षा तक जो है इस स्कूल के वो पूरी तरह से भर चुके हैं। लेकिन उदयपुर शहर में ये हालात अभी तक नहीं है। लेकिन जो मानसून से जो बारिश हुई है, इस बारिश से उदयपुर को ये राहत मिली है कि पिछले 4 दिन से जो गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा था, उस उमस से छुटकारा मिला है। और आज सुबह से ही
जो बारिश का जोर यहाँ चल रहा है, और इसको लेकर पर्यटक सहित स्थानीय लोग जो है वो झीलों के पास में झीलों पर जा रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं। जी मनी। विपिन आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। विपिन जहाँ पर मौजूद है वहाँ तो तस्वीर सही नज़र आ रही है, पानी भराव की दिक्कतें नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन एक बार इन तस्वीरों पर नज़र डाल लेते हैं, दर्शकों को दिखा देते हैं। ये उदयपुर की तस्वीर है, वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के, जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। राव मावी खेता खेड़ा विद्यालय है ये, जिसके परिसर में पानी भरा हुआ है। जो क्लासरूम है उसमें पानी भर चुका है। पानी से होकर अध्यापक स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूलों में कक्षों की कमी है। 7वीं और 6ठी कक्षा के कमरों में पानी भरा हुआ है। भींडर पंचायत समिति के सारगपुरा, दरअसल भींडर ग्राम पंचायत है ये, जहाँ पर ये विद्यालय है। और इस विद्यालय की तस्वीर, इस विद्यालय की तस्वीर देख पा रहे हैं कैसे यहाँ इतना पानी भर चुका है कि इस पानी से होकर ही जो टीचर्स हैं वो गुजर रहे हैं। और स्कूल में कक्षों की भी कमी बताई जा रही है। विपिन आपके पास आते हुए ये हम तस्वीरें दर्शकों को इसलिए दिखा रहे हैं, एक बार दर्शकों को ये भी मालूम होना चाहिए कि उदयपुर में क्या स्थिति बनी हुई है। हालांकि जहां पर आप मौजूद है वहां जलभराव के हालात नहीं बने हुए हैं। आगामी दिनों को लेकर क्या कह रहा है मौसम विभाग? क्या अति भारी या भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, उदयपुर में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और उदयपुर संभाग की बात करें तो राजसमंद और चित्तौड़ में रेड अलर्ट है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट है। और चारों ही जिलों में रिमझिम बारिश हो रही है। और उदयपुर की बात करें तो ये जिस तरह से स्कूल का दृश्य सामने आया है, इसी तरह से ग्रामीण कस्बों में जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। उदयपुर शहर में जरूर रिमझिम है, लेकिन ग्रामीण कस्बे जो है, ग्रामीण कस्बों में मूसलाधार बारिश होने के कारण जल भराव की स्थिति काफी हो गई है। और स्कूलों में जिस तरह से ये खेताखेड़ी स्कूल है, इस खेताखेड़ी स्कूल में 200 बच्चों की स्ट्रेंथ है। और कस्बे के आसपास के लोग जो बच्चे जो है इस स्कूल में जाते हैं, लेकिन जल भराव की स्थिति में 25 से 30% ही यहाँ पर परसेंटेज रहा है। जो बच्चे आए हैं उनका उपस्थिति था। और उदयपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है और आगामी 3 दिनों तक इसी तरह से बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, एक सवाल और रहेगा विपिन मेरा। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश का, क्योंकि हम तस्वीरें ये भी देख रहे हैं विपिन कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, अपने जान जोखिम में डाल रहे हैं। कोई फॉलोअर्स के लिए, कोई मजे के लिए, कोई जी हम कर लेंगे रपट पार, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बीच रास्ते वाहन फंस जा रहा है, कोई बहता जा रहा है। अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से, किसी तरह की कोई चेतावनी दी गई है लोगों को कि अपनी सावधानी यहाँ पर बरते, लापरवाही ना करें, इसको लेकर कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, उदयपुर के लिए सबसे खास तौर पर ये चीज काफी देखी जाती है, क्योंकि उदयपुर शहर के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर डैम बने हुए हैं और काफी झरने हैं, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला पूरी यहाँ से गुजर रही है। इस कारण से हर साल जो झरने हैं और पहाड़ी इलाके यहाँ पर हादसे होते हैं। जिस तरह से पिछले संडे जो बारिश हुई थी उसमें जो रानी की विलेज है वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा था और जाम से निजात मिली थी। इसके साथ ही कलेक्टर की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया। ठीक है विपिन, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया उदयपुर का हाल किया है और क्या कह रहा है इन तैयारियों पर प्रशासन, क्या कह रहा है मौसम विभाग। इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और ये 6 तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। 6 तस्वीरें जहां शहर शहर जल कहर आपको नजर आ रहा होगा। बारा में देखिए क्या हालात है, पाली में देखिए क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है। जनजीवन प्रभावित है, जल भराव से परेशानी लोगों को हो रही है। करौली में डैम के गेट खोल दिए गए हैं। भरतपुर में देखिए जल भराव की दिक्कतें हैं, खतरे के निशान पर है बांध। अब आपके सामने मैं रखूंगी 2 तस्वीरें, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और ये बारिश खोल रही है सिस्टम की दावों की पोल। रेलवे स्टेशन के आसपास जल भराव से लोग परेशान हैं, क्योंकि आवाजाही करने में दिक्कतें हो रही हैं। रेलवे कर्मचारियों को पानी में रहकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। रेल लाइंस पर पानी भर चुका है और इस बारिश ने डिस्कॉम के मॉनसून से पहले बिजली लाइनों के रखरखाव की भी पोल खोल दी है। तस्वीर दूसरी देख लीजिए, जोधपुर की है। अचानक सड़क धंस चुकी है। सड़क के किनारे बना एक मकान बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़क धंसने के चलते मकान की एक दीवार गिर गई, लेकिन गनीमत तो ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है घटना का। बीकानेर के बजरंग विहार फेज 1 और 2 में तकरीबन 200 से ज़्यादा परिवारों के हालात
नरक से भी बदतर हो चुके हैं। बारिश ने इस क्षेत्र को घेर लिया है, घरों में पानी भर चुका है, लोग परेशान हैं, अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिला प्रशासन का ना तो कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा है, ना ही किसी समाधान की कोई योजना बनाई गई है। पूरी कॉलोनी के हालात ऐसे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल सकते। ये है बीकानेर का बजरंग विहार इलाका। हम आपको कई मर्तबा दिखा चुके हैं कि बीकानेर के जो बाहरी इलाके हैं वहां पर बारिश आने के बाद क्या हालात होते हैं। आज हम खड़े हैं बजरंग विहार इलाके में। ये कहलाने को तो बजरंग विहार इलाका है, बड़ा ही खूबसूरत नाम है इस एरिया का, लेकिन हालात देखें तो उस खूबसूरती को इस गंदगी के बीच में दबा देते हैं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ पानी ही पानी जमा है, तमाम मकान यहाँ पानी में डूबे हुए हैं और लोगों का घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। लोग घर से बाहर निकल नहीं सकते। आप अगर देखेंगे तो घर के दरवाजे के आगे पानी जमा है, दूर तक पानी नज़र आ रहा है, कहीं कोई रास्ता नहीं बचा। लोग घर से बाहर निकले तो निकले कैसे? रोज़मर्रा की चीज़ें लोग मुहैया करवाएं तो करवाएं कैसे? बीएमसी यानी कि बीकानेर नगर निगम, बीकानेर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कई मरतबा गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर बार बारिश आती है, हर बार यही हालात होते हैं, लेकिन किसी की कोई नजर इनायत इस इलाके पर नहीं होती। यहाँ के निवासी बड़े परेशान हैं। लोग खड़े हुए हैं, यहाँ बात करते हैं। आप छत के ऊपर खड़े हुए हैं, छत के ऊपर जी, वजह क्या है? वजह ये गंदे पानी की जो यहाँ से पाल जाती है, गंदा पानी पूरे शहर का है, ये हर महीने 20 दिन में टूट जाता है। और नगर निगम इस पर आपने कार्रवाई छोटी मोटी कर देते हैं, डंपर ट्रैक्टर भेज देते हैं, लेकिन करवाते कुछ नहीं है। ये देख लो, आप सामने ट्रैक्टर खड़े हैं, जेसीबी वगैरह सब खड़ी है, होता कुछ नहीं है। अभी 15-20 दिन बाद फिर टूट जाएगी। सरकार की बिल्कुल लापरवाही है, कोई अधिकारी इसको सीरियस नहीं ले रहा। क्या कहेंगे, कैसे रहते हैं आप लोग? रहना तो छोड़ो, खाना खाना भी बहुत मुश्किल है यहाँ पे। हाँ, ये साल में 5 से 6 बार टूटती है। प्रशासन को क्या भी बहुत बार दिया है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब काम होने पे ही होगा। ये तो हर बार ये घर गिर गया, कुछ तो घर गिर भी गए, और ये धीरे धीरे गिरेंगे सारे अगर प्रशासन नहीं चाहता तो। इस नरक में यहाँ के लोग कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि ना तो बीएमसी की, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की, ना ही सरकार की नजर इनायत इतने सालों में इस इलाके के लोगों पर हुई है। इलाके के लोग बस आश्वासनों की थाली में वादों के निवाले खाने पर मजबूर हैं। कब तक वादों के निवालों से पेट भरते रहेंगे ये कोई नहीं जानता। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। और बीकानेर की इस रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।